प्रातः क्लास चल रहा था 2 मार्च 1968। दूसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि आत्मा 4 अवस्थाओं से पसार होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और अंत में आयरन एज। ये अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये इस समय की बात ही हुई जब शूटिंग पीरियड होता है 5000 वर्ष के ह्यूज ड्रामा का। तो जैसा युग वैसे ही पुनर्जन्म लेते हैं। ठीक है ना। अब ये समझते तो हो, सुनते तो हो, ये बाप जानते हैं कि सभी बच्चे सुनते हैं और सुनेंगे जरूर है। सभी बच्चे माने कितने बच्चे है? बताओ भाई। है 4.5 लाख बच्चे सुनेंगे जरूर। अच्छा, बाकी 9 लाख नहीं सुनेंगे है? सुनेंगे नहीं क्या है? सुनना अलग बात, समझना अलग बात है? तो 4.5 लाख कौन सी लिस्ट में हुए है? बात तो सुनने की पूछी गई थी है कि सुनने वाले बच्चे कितने होंगे। अरे एक अक्षर लिखो अभी तो। हाँ, समझेगी की बात नहीं पूछी। सुनने वाले 9 लाख। अच्छा, जो 9 लाख हैं उनके अलावा और कोई नहीं सुनेंगे है? बताओ भाई, तुम तो कुछ लिखा ही नहीं, क्या किया है? सुनेंगे जरूर, सभी बच्चे सुनेंगे। हाँ, 500-700 करोड़। ठीक बताया। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि तुम कोई एक सुनते हैं क्या? हाँ, कम से कम सुनने वाले कितने वो भी नहीं मालूम। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम कोई एक सुनते हैं है? नहीं, सभी बच्चे सुनते होंगे। सुनते होंगे माने होंगे। होंगे माने कब की बात बताई? फ्यूचर की बात बताई ना। सभी बच्चे सुनते होंगे। हाँ, 2018 में सुनेंगे। अच्छा, 18 तक सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे है? जो सुनने का काम करने वाले बच्चे हैं वो 2018 के बाद नहीं सुनेंगे है? अब नहीं सुनने की बात है। हाँ, क्यों नहीं? अब तो नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया, मिलने की तो बात ही नहीं है। अब क्या करेंगे? कितने सुनेंगे?
हाँ, वो तो पहले ही बता दिया ना, फिर बल क्यों जाते हैं। 500-700 करोड़ सुनेंगे कि नहीं? सारी दुनिया में जितने भी हैं सुनने वाले तो सभी हैं। सुनना बात अलग। जो कम कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? हाँ, नास्तिकों में भी जाएंगे कि नहीं ब्राह्मण? तो नास्तिक वाले ब्राह्मण होंगे, वो भी सुनेंगे। नास्तिक माने एटम बम बनाने वाले, है सारी दुनिया का ध्वंस करने वाले। हाँ, तो सभी बच्चे सुनते होंगे। अभी समझो जिसको लाखों है वो ही चेले लोग है। क्या चेले लाखों होते हैं कि नहीं? किनके पता नहीं है? अरे इतनी सी बात नहीं मालूम, लाखों चेले होते हैं। धर्म पिताओं के लाखों होते हैं, अच्छा करोड़ों नहीं होते हैं। एक क्राइस्ट के 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस बन जाते हैं। शिव बाबा का क्या? शिव बाबा का है तो चेले लोग कितने होते हैं? विद्वान पंडित आचार्यों के लाखों की तादाद में चेले इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जब तक वो गुरु की अगर शिक्षा मिलने की है तो वो तो गुरु को तो शिक्षा देनी है। अभी फिर जो पढ़ाई है, जो बाबा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई फिर सभी उनको बच्चों को मिलनी चाहिए। सभी उन बच्चों को मिलनी चाहिए जो अगर पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, तो क्योंकि नॉलेज वगैरह, नॉलेज को ही कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। क्या पढ़ाई पढ़ेंगे तो कुछ इनकम होगी कि नहीं? हाँ ठीक है ना। अभी ये जो है, ये जो भी शास्त्र वगैरह हैं, ये तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए है सुनने के लिए। क्या अंत तक सुनते रहेंगे शास्त्रों को? अरे कहां शास्त्रों में बुद्धि बढ़ाएगी? जो पश्चिम के बड़े बड़े विद्वान निकले, यूरोपीय देश है ना, तो यूरोप में तो क्रिश्चियंस का राज्य हुआ कि नहीं? हाँ, तो वहां से जो बड़े बड़े विद्वान निकले, पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई पढ़ाए हुए, उन्होंने देखो कितनी रिसर्च की है? हाँ, ज्यादा बुद्धिमान है तो सही बात निकालेंगे कि अंधश्रद्धा की बात निकालेंगे? सही बात निकालेंगे। तो वो सब जो सुनेंगे शास्त्र या शास्त्र पढ़ेंगे, वो तो क्षण भंगुर है, वो ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। तो ये साधु संत सन्यासी है, विद्वान पंडित आचार्य, ये तो कमाते ही हैं, नहीं कमाते? हाँ, बरोबर कमाते हैं। बहुतों को सुनाते हैं और उनके चेले बनते हैं सुनने वाले। और जो चेले बनते हैं तो ये श्रद्धा लेकर के आते हैं कि भाई गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे तो कुछ न कुछ कौड़ी पाई डाल के जाएंगे ना गुरु जी के चरणों में, नहीं? हाँ, तो वो पैसा उनको देते हैं। किनको?
जो भी साधु सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य प्रवचन करते हैं वो उनको देते हैं। धर्म और निकालते हैं ना थोड़ा, सुनने वाले नहीं निकालते। हाँ, तो भी सोर्स ऑफ इनकम तो हो गई ना बच्ची। क्या अब उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ी, शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाई नहीं तो इनकम हो गई कि नहीं? तो भी इनकम उनकी हो गई। हाँ हाँ, और जन्मों की बाबा बात नहीं कहते हैं, इसी जन्म की बाबा बात कहते हैं। हाँ, इसी जन्म में इनकम उनकी होती है ना, एक एक सन्यासी उदासी की। ये जो भी पढ़ाई वाले हैं, बनारस में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं ना, शास्त्रों की पढ़ाई। हाँ, या जो विलायत में जाके पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो ये जो भी पढ़ाई वाले हैं उनको एक एक जन्म में है कितनी इनकम हो जाती है। करते क्या है? वो ही जो शास्त्र सुनाते हैं उनको उस सुनाई से है उनको कोई वर्षा नहीं मिलता है जो तुम बच्चे लेते हो, वो वर्षा मिलेगा? हाँ, उनको तो क्षण भंगुर प्राप्ति होती है, पैसे की थोड़ा बहुत एक जन्म के लिए कौड़ियों की प्राप्ति होती है, और तुमको तो जन्म जन्मांतर के लिए पद मिल जाता है। तो ज्यादा वर्षा किसको मिला? हाँ, तुम बच्चों को तो बहुत वर्षा, कोई क्षण भंगुर थोड़े ही है। क्षण भंगुर माने बहुत थोड़े टाइम का है क्या? एक जन्म के लिए है नहीं? हाँ, बाकी वो सुनाते क्या है? वो ही अंधश्रद्धा बैठाने के लिए भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं। अंधश्रद्धा है भक्ति मार्ग के शास्त्र के, ज्ञान मार्ग के शास्त्र हम नहीं। तो ये तो इन विद्वान पंडिताचार्यों की, सन्यासियों की, साधुओं की, ये तो नूद है इनकी। क्या? पैसा कमाने की, क्षण भंगुर पद पाने की भी नूद है, परंतु कमाई तो की, परंतु उस कमाई से उनका कोई फायदा होता है? अरे मान लो कोई विद्वान पंडित आचार्य ने लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी कर ली और उनको शास्त्रों की बातें सुनाई दी। जैसे रामचंद्र डोंगरे जी थे ना, कहा नहीं वाला सुनाया तो सुनते ही नहीं, बीच बीच में क्लास मिस कर देते हो। हाँ, गुजरात में तो हाद के रामचंद्र डोंगरे थे, जोर से चिल्लाते थे, बड़ा लंबा चौड़ा खेतों में उनका सामियाना लगता था। क्या इतनी पब्लिक बैठती थी कि वो मंच पे आखिर में बैठने वाली पब्लिक को देख भी नहीं पाते होंगे। क्या वहां तक लाउड स्पीकर है, और क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर ही होते हैं ना, वो लगाए जाते थे। हाँ, खम्भों, हर खम्भे में सामियाना बड़े बड़े लगे। तो अरे रुपया 2 रुपया देते होंगे ही ना यहाँ आने वाले। हाँ, तो कितना पैसा इकट्ठा हो जाता होगा। कोई तो ज्यादा भी देते होंगे, है ना? हाँ, तो कोई उससे फायदा होता है? अरे फायदा नहीं होता। इतना अच्छा पैसा कमाना बड़ी बात हो गई, बहुत फायदा हो गया। अरे बाबा कहते इस जन्म की बात है क्या? जब संगम युग में मैं आता हूं तब की बात है। क्या होता है? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जलाए। वो मान लो एक प्रवचन करते और लाखों की तादाद में पब्लिक आती और 1 रुपया 8 आना दे भी दिया या किसी ने ज्यादा दे दिया और लाखों की उनकी कमाई हो गई कि नहीं?
और ऐसे जाने कितने प्रवचन देते हैं वो। तो पैसा तो ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है कि नहीं है? आसाराम बापू को कितना पैसा इकट्ठा होता होगा, नहीं इकट्ठा होता, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता। फायदा हुआ, फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने और ही पकड़ के जेल में ही डाल दिया, बेचारे। अल्पकाल का फायदा हो गया थोड़ा सा, खाए पी लिया, एकदम चेहरा दमदमाता हुआ कैसा हो गया? सोने की भस्म खाई, क्या हुआ? तो चेहरा कैसा चमकता था, और बड़ी उम्र थी तो भी चेहरा चमकता था कि नहीं? किसका देखा कभी नहीं? आसाराम बापू का चेहरा देखा, दमादम, जैसे दमदमी माई होती है ना। हाँ, तो वो कुछ फायदा हुआ उनको, फायदा हुआ, अभी भी कहते फायदा हुआ। अरे इतना कमाया, फायदा किसकी दबी गई धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा, किसकी आग जलाए, फायदा तो कुछ नहीं। हाँ, अगर उन्होंने जो कमाया उसमें से थोड़ा दान पुण्य कर दिया, मानो साईं बाबा है वो खड़े बालों वाले, बहुत कमाया हुआ ना। हाँ, वो तो फट से बुद्धि में बैठा है, अरे भाई ये तो जरूर भगवान है? कोई भगत आया, बोलो क्या चाहिए, बोलो जल्दी। हाँ, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, जलेबी चाहिए, अमरती चाहिए। हाँ बाबू, अमरती चाहिए, बस मुट्ठी बंद करो, अमरती आ गई। क्या? अरे ये तो जरूर भगवान है? क्या समझेंगे भगत लोग? जरूर भगवान है। तो ऐसे ऐसे होते हैं जो ढेर पैसा कमाते हैं, तो उसमें से दान पुण्य करते हैं कि नहीं? साईं बाबा ने दान पुण्य करके कुछ हॉस्पिटल खोले होंगे कि नहीं? हाँ, हॉस्पिटल खोले, दान पुण्य किया, धर्मशालाएं बनाई है। तो हाँ, चलो, अल्पकाल क्षण भंगुर उनको सुख मिल गया, क्या वाहवाही मिल गई। अरे भाई, गवर्नमेंट भी वाहवाही कर, अरे देखो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया है, फ्री इलाज होता है। क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज होता है ना? तो देखो इन्होंने कितना दान पुण्य किया। 2 मार्च 1968 का प्रातः क्लास 3रा पेज। तो कोई ऐसे तो नहीं है कि आयुष्मान भव 21 पीढ़ी के लिए, अगर वो वरदान देते भी थे, आयुष्मान भव, कोई भगत आया आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, वरदान देते कि नहीं? देते हैं कि नहीं? विद्वान पंडित आचार्य ऐसे विद्वान, तो वो कोई 21 पीढ़ी के लिए, 21 जन्मों के लिए वरदान दे देते हैं क्या? है कितना? एक जन्म भी, वो भी मिला न मिला। तो देखो ऐसे कहते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान, चलो धन भी मिल जाता है, पुत्र भी मिल जाता है। आयुष्मान भव माना क्या मतलब हुआ? आयुष्मान, आयु का ऐसे बढ़ती है? खुशी से आयु बढ़ती है। हाँ, योग से आयु बढ़ती है। वो तो योग जानते ही नहीं, पर योग कहां से वो सिखाए देंगे? वो तो भोग लगवाते हैं। भक्ति मार्ग में योग सिखाया जाता है क्या? और सिखाया भी जाता है तो क्या सिखाते हैं? उल्टे खड़े हो जाओ, शीर्षासन लगाओ, क्या सारा तिच्चक वेड़ा शरीर कर दो, ये सिखाते हैं। प्राणायाम चलाओ, तो सांस रोकवाई देते हैं, नाक बंद। तो वो कोई पवित्र बनाते हैं योग बल से? नहीं। हाँ, तो जब पवित्र ही नहीं आत्मा बनती है तो ज्यादा आयु वाली बनेगी? नहीं बनती। तो वरदान देते हैं
है? आयुष्मान भव, धनवान भव, संपत्तिवान भव। अभी वो तो होती है 21 जन्म में असली है, जो तुम बच्चों की होती है। कि वो जिनको वरदान देते हैं उनकी होती है, नहीं होती। अभी ये तुम बच्चों को मालूम है कि 21 पीढ़ी है, तुम बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे ना तो 21 पीढ़ी के लिए तुम धनवान बन जाएंगे। अब ये बात दुनिया में कोई को नहीं मालूम। अब तुम भी बन जाएंगे, तुम्हारे पुत्र पोत्रे पोत्रे तर पोत्रे वो भी बनेंगे कि नहीं? हाँ, वो भी बनेंगे। तो ये बात तुम्हारे लिए लागू होती है अभी है कि तुम यहां जो सुनते हो और साथ साथ समझते हो है, तो तुमको ऐसी बड़ी बुलंद प्राप्ति होती है। ऐसे तो कोई न शिष्य है दुनिया में, न कोई गुरु है। जन से कोई 21 जन्म की बादशाही मिलती हो और तुम बच्चों को है, हाँ 21 जन्म की बादशाही मिलती है तुम बच्चों को। अच्छा, तुम बच्चों को कितने बच्चों को? 21 जन्म की बादशाही है। 4.5 लाख बच्चों को, उनमें प्रजा कोई बनेगा ही नहीं। अरे वाह माता जी, आप तो प्रजा वालों को भी जो पहले जन्म में 21 जन्मों में से पहले जन्म में प्रजा वर्ग में आएंगे, दास दासी बनेंगे, वो भी 21 जन्म की बादशाही ले लेंगे, बादशाह बनेंगे। हाँ? लो बनेंगे प्रजा वाले। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। सही बात है। जो प्रजा में चांडाल बनते हैं, प्रजा में दास दासी भी बनते हैं, चलो प्रजा में बड़े बड़े अधिकारी भी छोटे बड़े बन जाते हों तो उनकी बादशाही चलती है 21 जन्म, चलती है 21 जन्म चलेगी बादशाही। बादशाह बन के रहेंगे। और बादशाह 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है। ऐसे होगा और तो नहीं। तो देखो, बादशाही कहेंगे ना उसको बच्ची, हाँ बादशाही कहो, क्योंकि प्रजा भी क्या समझती है, हाँ? जो असल है 84 जन्म लेने वाला ज्ञान सूर्य विवस्वत का पार्ट होगा ना, होगे नहीं, तो उसकी प्रजा, वो अपनी प्रजा को क्या सब प्रा माने प्रकृष्ट रूप से जा माने जन्म लेने वाली। क्या उस प्रजा ने कैसे जन्म लिया? इतना बड़ा महाभारी महाभारत युद्ध हुआ और उसमें से वो प्रजा निकली। अपने राजा को सहयोग दिया होगा कि नहीं? 4.5 लाख प्रजा ने कि दूसरे राजाओं को दिया होगा? हाँ, तो ऐसे बच्चों को जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, उनको जो बाप है उन बच्चों को प्यार से ही रखेगा ना, है? क्या और राजाओं की तरह जो नीचे राजाएं हुए कलयुग के अंत में, कलयुग में कितना दुखदायी हुए, ऐसे इतने दुखदायी हुए कि उनके राज्य में अकाल ही अकाल पड़ने लगा। ज्यादा राजा दुख देता है ना तो उसके राज्य में क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। तो तुम्हें पता चले कि देखो तुम्हारी प्रजा का क्या हाल है, तुम कैसे राजा हो, कितने तुमने पुण्य किए हैं, पता चलेगा ना। हाँ, तो
वो प्रजा प्रजा भी उसको अपनी बादशाही समझती है। किसको? प्रजा वर्ग की 4.5 लाख आत्माएं होंगी, वो क्या समझेंगी कि भाई हम प्रजा बनेंगे, भले 21वें जन्म में मान लो बनेंगे, 21 जन्म में महाराजा तो होगा ना, राजा होगा कि नहीं? राजाएं तो त्रेता में बहुत होते हैं कि थोड़े बहुत होते हैं? त्रेता में बहुत राजाएं होते हैं। और सतयुग में? सतयुग में एक ही राजा, एक जन्म में। राजा की महाराजा? महाराजा होता है। तो बताया कि प्रजा भी क्या समझेगी कि है किसका राज्य है? हमारा राज्य है, माना हमारे बाप का राज्य है। फकुर से कहेगी नहीं कि दूसरे को बाप बताएगी। एक लिंग भगवान की जय। तो एक की मनौती करेंगे या अनेकों की करेंगे? इसे महाराणा प्रताप हुए तो उनके घराने में एक लिंग भगवान को मानते थे, तो यथा राजा तथा प्रजा किसको मानेगी? है? अगर भक्ति भी करेगी तो एक ही भक्ति करेगी ना। तो अभी ऐसे तो कोई भी नहीं होगा, साधु संत महात्मा विद्वान पंडिताचार्य, जो उनको ऐसा सिखलाता होगा। कैसा? कि यथा राजा सुखी रहता है तो वो अपनी ऐसा श्रेष्ठ राजा अपनी प्रजा को भी उतना ही सुखी रखता है। कि प्रजा रोती बिलखती रहती, अकाल नहीं पड़ता हुआ है? अरे श्रेष्ठ राजा होगा तो उसके राज्य में अकाल पड़ेगा, प्रजा दुखी होगी? हो ही नहीं सकती। तो ऐसा उनको साधु संत महात्मा अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके पीछे भागते हैं, अरे गुरु जी की प्रवचन होने वाला है, भागो, काम छोड़ छाड़ के भागते हैं कि नहीं? तो उनको सिखलाता होगा, फॉलोअर्स को नहीं सिखलाता होगा। पढ़ाता होगा? नहीं पढ़ाता होगा। जो भविष्य में वो इतनी प्राप्ति करे। कैसी? कि यथा राजा तथा प्रजा भी उतनी ही सुखी अनुभव करे। समझे क्या? कि हम जैसे राजा है वैसे हम उसके बच्चे भी हैं, और इस दुनिया में हम तो 3/4 सुख लेने वाले। क्या कहा? और धर्म वाले तो आधा सुख जब जितने भी जन्म लेंगे, और आधा दुख जरूर भोगेंगे। तो अभी वो पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई? जो 21 जन्म के लिए यथा राजा तथा प्रजा बनाती। वो प्रजा की भी कोई खसूसियत होगी कि नहीं? जो कम जन्म लेने वाले आत्माएं राजा बनेंगी तो उनके मुकाबले जो पूरे 21 जन्म की बादशाही लेने वाला होगा, महाराजा ही होगा ना, तो उसकी प्रजा जो है, जो पढ़ाई पढ़ेगी वो रोजाना पढ़ेगी कि कभी कभी पढ़ेगी, कभी कभी नहीं पढ़ेगी? रोज पढ़ेगी। जरूर उनको रोज पढ़ना पड़े। क्या कहा? कंपल्सन है। क्या? चलो आज नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन इसका मतलब अभी पूरा समझा नहीं है। अगर पूरा समझ जाए कि हमारा राजा जो होगा 21 जन्म में वो कौन होगा, कैसा होगा, और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्म भी होगा, तो जब समझ जाएंगे तो फिर वो रोज पढ़ेगा या कभी कभी पढ़ेगा? रोज पढ़ेगा। और पढ़ाई कोई ये शास्त्रों की तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। जो कोई राजा जन्म जन्मांतर उसकी पीढ़ी जितने भी हों, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा होंगे, पुत्र पौत्र प्रपौत्र तरपौत्र, वो भी सुखी होंगे।
नहीं है, वो भी सुखी होगी। तो शास्त्रों की पढ़ाई से तो वो प्राप्ति, इतने सुख की प्राप्ति, कितने सुख की कि जैसे राजा सुखी रहे वैसे ही प्रजा भी सुखी। आज के राजा और आज की प्रजा ऐसे है? बिल्कुल नहीं देखने में आएगा है? जो राजा बने बैठे हैं, अरे बाप रे, उनको तो कितना शोहरत मिल रही है। अखबारों में उनके चित्र रंगे पड़े हैं, नहीं? हाँ, उनके चित्र, इतनी शोहरत है, इतनी महिमा है। और फिर उन अखबारों को पढ़ पढ़ करके प्रजा भी उनकी महिमा करती है कि नहीं? बड़ी महिमा। जो गरीब है वो भी महिमा करते कि नहीं? उनके आर्डर पे चलते कि नहीं? है? जैसे देखो कोरोना निकला है, तो उन्होंने क्या किया? घर में बंद हो जाओ ना, ये करो ना, तो घर में बंद कर दिया ना, जेल की तरह। हो गया कि नहीं? अब दुखी होंगे घर में पड़े पड़े, गरीब प्रजा तो बहुत है कि नहीं? हाँ, तो वो तो बेचारी बहुत दुखी हो जाएगी। रोज कमाना और रोज खाना। हाँ, अरे 70% तो यहाँ गरीब ही गरीब है, क्या है कि नहीं? उड़ीसा में जाके देखो कितना गरीबी। गांव का प्रधान भी होगा ना, है? और उसकी जो प्रधानिन होगी ना, और वो किसी से बाहर अपनी झोपड़ी से निकल के आकर के मिलेगी भी ना, तो वो ही धोती प्रधान पहन के निकलेगा, फिर अंदर जाएगा वो ही धोती बदल करके फिर प्रधानिन भी मिलने के लिए आएगी। अब बताओ कितनी कितनी गरीबी हो गई है कि नहीं? कौन से राज्य में? आज के प्रजातंत्र राज्य, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। बढ़िया राज्य हुआ? कायदे का राज्य हुआ कि बेकायदे राज्य हुआ? है बेकायदे राज्य। अरे प्रजा तो पूरी पढ़ाई पढ़ती नहीं है? ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले प्रजा वर्ग में है जो क्या काम करते हैं? मुर्दा जलाने का काम करते हैं, चांदा लगा करते कि नहीं? हाँ, तो जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाली, इतना सुख प्राप्त करने वाली, वो पढ़ाई कोई शास्त्रों में से तो हो ही नहीं सकती है। क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई कोई भी पढ़ सकते हैं, आप ही पढ़ सकते हैं कि गुरु जी पढ़ाएंगे तभी पढ़ सकते हैं, आप ही पढ़ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात हो गई क्या कि शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ना बहुत बड़ी बात हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई है? और जो बाबा पढ़ाते हैं वो अपने आप कोई पढ़ सकता है? चलो विश्व का बादशाह बनने वाला हो है? तो वो कहेगा यार ये पढ़ाई तो हम अपने आप पढ़ लेंगे है? हमें वो मुरली पढ़ने के लिए सेंटर में जाने की जरूरत नहीं, गीता पाठशाला में जाने की जरूरत, हम अपने घर में बैठे बैठे रोज मुरली सुनते रहेंगे, वही तो मुरली है। तो इतना ऊंचा पद पाएगा? पाएगा? बिल्कुल नहीं पा सकता है। ये सिवाय बाप है और तो कोई पढ़ ही नहीं सकेंगे सिवाय बाप के। बाप ही सुप्रीम टीचर बनता है, बाप ही बड़े से बड़ा गुरु बनता है, और बाप ही सुप्रीम फादर भी बनता है। तो कोई शास्त्र है जो पढ़ करके और समझे कि हाँ हम ये शास्त्र पढ़ करके ये विश्व के मालिक बनते हैं? बोले टाइटल धराए लेते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य, तो सारा जगत है उनके ऑर्डर को मानता है, मानता है। देखो प्रजातंत्र राज्य में भी है, मोदी ने ऑर्डर निकाला, करो ना क्या है, लॉकडाउन करो, क्वारंटाइन करो, तो मानते हैं कि नहीं? कि मना कर देते हम नहीं मानेंगे? मानते हैं ना। हाँ, तो देखो ये शास्त्र वास्त्र पढ़ने से और कोई समझे कि हाँ हम ये विश्व के मालिक बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है? हो सकता है?
नहीं हो सकता। ओम शांति। उनकी हालत तो बड़ी खराब हो जाएगी। और बीवी बाल बच्चे सब कमाते हैं। क्या आज की महंगाई में उन्हें कमाना पड़ेगी नहीं तो क्या हाल होगा? है? जो गरीब भरे पड़े हैं इतने ढेर सारे, कम से कम नहीं 70% नहीं तो 40-50% तो गरीबी में ही चल रहे हैं पब्लिक। ओम शांति। और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ चलो भैया कर लो मनमानी। उन गरीबों को तो हमारी पुलिस ही कंट्रोल कर लेगी, मारे मारे डंडों के। मिलिट्री शासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी थोड़ा शुरू हुआ क्या लॉकडाउन का 1-2 दिन, तो जो सड़क से बाहर दिखाई पड़े, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मुसलमानों की कितनी आओ भगत करते हैं वोटिंग लेने के लिए। उनकी औरतें बुर्का पहन के निकली, उनकी भी पिटाई कर दी। है? पिटाई कर दी और फोटो खींचने वालों को बुला लिया। किनको? चैनल वालों को। टीवी चैनल वाले होते हैं ना, उनको बुला लिया, इनके फोटो भी खींच लो। और मुसलमान भी डर जाएंगे, हिंदू भी डर जाएंगे, सब डर जाएंगे। अरे भाई बाहर निकले तो पिटाई हो जाएगी। ये राज्य क्या कैसा राज्य चल रहा है? साहूकार से कहेंगे अरे भाई तुम अपनी धन संपत्ति संभालो, आजकल बहुत चोरी हो रही है। क्या कहा? हाँ। और पुलिस से कहेंगे जाओ उसके घर में डकैत घुसने वाले हैं, साहूकार के घर में चोर, पकड़ लो जाके। और चोरों को क्या कहें? जाओ भाई चोरी करो जाकर के, उसके पास बहुत पैसा है। ऐसा राज्य चल रहा है। क्या आवाज भर गई? नहीं तो ये भी आज का भी डाल दो वार्तालाप।